और अब हम आपको चीन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, अब वही चीन दुनिया को इसकी दवा भी दे रहा है। चीन ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और चीन का यह भी दावा है कि उसने एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बना ली है। चीन के मुताबिक उसकी दो कंपनियां, एक का नाम है सिनोफार्म और दूसरी का नाम है सिनोवैक। ये दो कंपनियों की वैक्सीन के ट्रायल पूरे होने वाले हैं और इसी वर्ष नवंबर महीने में वैक्सीन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी, यानी कुछ ही महीनों में। जब भी आप किसी चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले पहला ख्याल जो आपके मन में आता है वो ये कि चाइना में बना हुआ ये सामान बहुत सस्ता होगा, और दूसरा आपके मन में ये ख्याल आता है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी खराब हो सकता है। और जितने भी लोग मेड इन चाइना सामान लेते हैं वो इन्हीं दो कारणों से लेते हैं। एक तो इसलिए लेते हैं क्योंकि सस्ता है, और दूसरा इस मानसिकता के साथ लेते हैं कि जितना चलेगा उतना ठीक, और ये सामान कभी भी खराब हो सकता है। सस्ते के चक्कर में आपने कई बार चाइनीज सामान ऐसे ही खरीद लिए होंगे, लेकिन यहां बात सामान खरीदने की नहीं हो रही, जिंदगियां बचाने की हो रही है। अब एक बार आप खुद से पूछे कि अगर आपको चीन की वैक्सीन मिल जाए तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? अपने शरीर में उस वैक्सीन को डालना चाहेंगे? जाहिर है मेड इन चाइना खिलौने या फ़ोन खरीदने और मेड इन चाइना वैक्सीन खरीदने में बहुत बड़ा अंतर है। खिलौनों तक तो ठीक है, फ़ोन भी ठीक है, लेकिन वैक्सीन ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यहाँ आपका जीवन दांव पर लगा है। वैसे तो भारत ने अभी तक चीन की वैक्सीन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, भारत खरीदेगा भी नहीं। लेकिन इससे पहले आप सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वाले फेर में पड़ें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं वो कंपनियां खुद भी कितनी विश्वसनीय हैं। चीन में वैक्सीन बना रही ये दोनों कंपनियों पर खुद वहां के लोगों का भरोसा नहीं है। इन दोनों कंपनियों की साख सवालों के घेरे में है। एक वैक्सीन चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ग्रुप बना रही है, और इस ग्रुप की संस्था द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वैक्सीन टेस्टिंग दूसरे चरण में चल रही है। वर्ष 2018 में इस कंपनी पर लाखों बच्चों को डिप्थेरिया, टेटनस और खांसी की घटिया वैक्सीन देने के घोटाले में शामिल होने का आरोप लग चुका है। इस कंपनी के खिलाफ चीन में 2 बार अदालतों में मुकदमा भी चला है, जिनमें अदालतों ने पीड़ितों को $71,500 हर्जाना देने का आदेश दिया था इन कंपनियों को। चीन की एक और कंपनी जिसका नाम सिनोवैक है, वो भी वैक्सीन बना रही है। सिनोवैक पर दवा को मंजूरी देने वाले विभाग के अधिकारियों को $50,000 की रिश्वत देने का आरोप है। 2002 से 2014 के बीच इस कंपनी ने अपनी दवाओं के लाइसेंस ऐसे ही रिश्वत देकर हासिल किए थे। जिस वैक्सीन का ट्रायल अभी पूरा भी नहीं हुआ, चीन अभी से इस वैक्सीन को कई गरीब देशों को बेचने का दावा कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब चीन ने दुनिया के कई देशों को PPE और टेस्टिंग किट बहुत ऊंचे दामों पर बेचे थे, और ये सब घटिया साबित हुए थे। कई देशों ने तो वापस भी कर दिए थे। लेकिन चीन अब भी सुधरने को तैयार नहीं है और कोरोना वायरस के बहाने कमाई की कोशिश में जुटा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशंस से बिल गेट्स तक सभी अगले वर्ष वैक्सीन के आने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चीन की वैक्सीन के दावे पर किसी ने संज्ञान लेना भी अभी तक जरूरी नहीं समझा है। वैक्सीन बनाने की रेस में दुनिया के लगभग 150 कंपनियां इस समय लगी हैं, लेकिन चीन इकलौता देश है जो वैक्सीन बनाने से पहले ही उसे बेचना शुरू कर चुका है। चीन के दावे के मुताबिक उसने फिलीपींस को कोरोना वायरस की वैक्सीन बेचने की डील कर ली है। फिलीपींस और चीन के बीच लंबे समय से साउथ चाइना सी का विवाद चल रहा है। फिलीपींस के 3 द्वीपों पर चीन अपना कब्जा जताता रहा है, लेकिन फिर भी चीन ने यह दावा किया है कि फिलीपींस चीन की वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हो गया है। कोरोना की वैक्सीन के नाम पर चीन ने कर्ज का खेल भी शुरू कर दिया है, जिसे दुनिया में डेट डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, और चीन इसके लिए बदनाम है। चीन ने घोषणा की है कि वो वैक्सीन खरीदने के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन नेशंस को $1 बिलियन का लोन देगा। चीन ने बांग्लादेश से वादा किया है कि वो बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज मुफ्त देगा, लेकिन चीन कभी भी मुफ्त का सौदा नहीं करता। बांग्लादेश बदले में चीन की सिनोवैक कंपनी को अपने यहां वैक्सीन ट्रायल की अनुमति देगा। चीन की दूसरी कंपनी सिनोफार्म ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक टीम भेजी है, जो वहां वैक्सीन के ट्रायल के लिए 6,000 वॉलंटियर्स तैयार करेगी। इंडोनेशिया भी चाहता है कि चीन की वैक्सीन उसके देश को मिल जाए।
फिलीपींस और इंडोनेशिया को कोरोना की वैक्सीन देने के पीछे चीन की मंशा ये है कि वो वैक्सीन के एहसान तले विवादों को दबाए रखे और ये दोनों देश चीन के लिए चुनौती न बने। चीन क्वांटिटी यानी थोक में सामान बनाना तो जानता है, लेकिन क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं रखता। भरोसे की कसौटी पर न कभी चीन की सेना और सरकार खरी उतरी है और ना ही चीन का सामान। ऐसे में जीवन देने वाली वैक्सीन पर अगर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा हो तो उस पर कोई कैसे भरोसा करेगा। आपको याद होगा जी न्यूज़ पर हमने मेड इन चाइना कैंपेन चलाया था, जिसमें हमने आपसे चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की थी। इस मुहिम को ज़बरदस्त समर्थन मिला था। इस मुहिम से 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़े थे। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुफ्त में कोरोना वायरस बांटने वाला चीन मुफ्त में वैक्सीन दे भी दे तो भी इसके बारे में सोचना बेकार है। यहाँ हम आपका ध्यान 2 महत्वपूर्ण बातों पर दिलाना चाहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश इस साल अक्टूबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगा, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, इसलिए वहां पर भी कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ एक स्टडी आई है, वो ये कहती है कि दुनिया भर के अमीर देशों ने इस वैक्सीन के 50% ऑर्डर पहले ही रिजर्व कर लिए हैं। यानी वैक्सीन जब भी बने, जो ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन बन रही है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, उसका आधा स्टॉक पहले ही इन अमीर देशों को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही एडवांस बुकिंग करा ली है। इसे हम एक तरह का वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे देशों के बीच में वैक्सीन के लिए कोई होड़ लगी हुई है। एक समय था जब देशों के बीच चंद्रमा पर जाने और न्यूक्लियर बम बनाने जैसी होड़ लगा करती थी, वो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई होती थी। कोरोना वायरस ने दुनिया को एक बार फिर उसी स्थिति में ला दिया है जब कोई देश पूरी मानवता के कल्याण से पहले अपने देश के लोगों के भले की सोच रहा है।